सारे गठबंधन एक हो गए इसलिए बीजेपी 400 नहीं पार कर पाई। 400 क्या 300 भी इस बार पार नहीं कर 300 भी नहीं हो पाया। सारे लोग जब एक गुट बना के किसी के पीछे अगर लग जाएंगे तो क्या होगा उसका। न तो बिजली माफ किए, न तो कर्जा माफ भी किए, कोई परिवर्तन नहीं किए। मोदी जी तो वैसे, मोदी जी अगर अच्छा काम किए होते तो इतना हाई लेवल में क्यों प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया, एक अफवाह कह दिया कि 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार करने के लिए तो मेहनत करना चाहिए, काम होना चाहिए, बेरोजगारी था। किसान जिंदाबाद है। अगर मोदी जी नहीं आए तो किसान नहीं बचेगा। यूपी से बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। गुंडा राज चाहिए। अखिलेश की सरकार आ रही है, उधर अखिलेश जीता है इसलिए उसे सपोर्ट कर रहे हैं। गुंडा राज चाहिए उधर। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो आप सबने देख लिए होंगे, जहां पर बीजेपी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के दावों का क्या? जहां पर बीजेपी दावे कर रही थी कि हम 400 पार कर लेंगे, वहीं पर इस बार बीजेपी 300 पार भी नहीं कर पाई। यानी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो बीजेपी की प्रतिष्ठा को भी नहीं बचा पाई। आखिर क्या कारण रहा कि बीजेपी इस बार 300 भी पार नहीं कर पाई? बीजेपी यानी कि 250 से ऊपर जाने में भी बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ गया और जो 400 पार की वो मुहिम लेकर चल रहे थे वो फेल होती हुई नज़र आ गई। अब यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी जो है इस बार 400 क्या 300 भी पार नहीं कर पाई। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से उनकी राय जानेंगे और उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? कृष्ण कुमार केसरवानी। क्या कारण रहा इस बार बीजेपी जो है 400 पार भी नहीं कर पाई? सारे गठबंधन एक हो गए इसलिए बीजेपी 400 नहीं पार कर पाई। 400 क्या 300 भी इस बार पार नहीं कर पाई? 300 भी नहीं हो पाया। सारे लोग जब एक गुट बना के किसी के पीछे अगर लग जाएंगे तो क्या होगा उसका। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर मजबूत होता तो इस बार इंडियन अलायंस जीती तो इस बार बीजेपी है। नहीं जीती भले बीजेपी, लेकिन इंडियन अलायंस का कोई एक चेहरा होना चाहिए ना। किसको पीएम बनाएंगे ये। अच्छा, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी वो बीजेपी की प्रतिष्ठा नहीं बचा पाई, क्या कहेंगे? राम मंदिर हम लोगों में गौरव की बात है। राम मंदिर बनना हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य है। आप कह रहे हैं इंडियन अलायंस मजबूत है इसलिए बीजेपी जो है 300 पार मजबूत नहीं, सारे लोग अगर एक तरफ हो जाएंगे, अकेला बंदा क्या कर पाएगा। अकेला क्या है, उनका भी तो एनडीए से गठबंधन। एनडीए से गठबंधन है, कितनी पार्टी से गठबंधन है उनका। मुलायम से अखिलेश सिंह एक हो गए, सब मिल जाके सारे लोग तो होगा ही। दावे कर रहे थे 400 पार 300 पार भी नहीं हो पाया, क्या बोले? वो ठीक है मगर कुछ आया तो जीता बीजेपी ही ना, मगर 300 पार भी नहीं हो पाया सर। 300 पार भी तो नहीं हो पाया। नहीं होगी, कुछ कमी रहे। क्या लगता है क्या कमी रह गई? आपको क्या लगता है? अब इसमें हम क्या बता पाएंगे, वो सब हाई लेवल की बातें होंगी। आपके हिसाब से बीजेपी में क्या कमी रह गई इस बार? बहुत सारी कमी है। कमी तो है जनता को कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। फायदा ये नहीं हुआ कि न तो राशन बढ़ाए, न तो किसान को जो किसान क्रेडिट पैसा देते थे 500, न तो उसको बढ़ाए, न तो बिजली माफ़ किए, न तो कर्जा माफ़ भी किए, कोई परिवर्तन नहीं किए। मोदी जी तो वैसे, मोदी जी अगर अच्छा काम किए होते तो इतना हाई लेवल में क्यों प्रचार कर रहे हैं। घर बैठे नहीं सारे से क्या हुआ, मगर राशन तो बराबर खा रहे हैं अब जनता लोग। 5-5 किलो राशन मोदी जी को बताइए 5 किलो आपको कहाँ पा रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई आदमी काम थोड़ा कर रहा है। राशन से 1 महीने का काम चल जाएगा। रेवड़ी क्यों चाहिए? नहीं, इससे बढ़िया नोट दे, फ्री की रेवड़ी खैरात नोट दे। ये बताइए, अयोध्या से भी हार गई इस बार बीजेपी। अब अयोध्या के बारे में बहुत, राम मंदिर बनवाया और अयोध्या जैसी सीट से हार गई। अब अयोध्या के बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं। आप क्या बोलेंगे? अयोध्या से ही हार गई। वो ठीक है मगर जीती थे बीजेपी ही ना। अरे सब धोखाधड़ी से ही जीती होंगी ये लोग। मतलब 300 पार भी नहीं होना था। नहीं, ये धोखाधड़ी से ही जीते होंगे। क्या लग रहा है कि हार मतलब 300 पार नहीं हो पाए, क्या कारण? पूरी बहुमत से तो आए नहीं होंगे ये। बहुमत से तो नहीं। हाँ, जब देखना 6 महीने बाद गड़बड़ी चालू हो जाएगी इनकी। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की वजह से नहीं चलेगा इनका इंडिया गठबंधन। और क्या कारण लगता है आपको? इस बार बीजेपी 400 के वादे कर रही थी, 400 पार के 300 पार नहीं कर पाई। नहीं, एक्चुअली जो ये सारी चीज़ें ना गठबंधन का जो इंडिया बनी है, इंडिया के सारे वो आ रहे हैं कि सारी पार्टियां जब इकट्ठी होगी, मजबूत पार्टियां, तो सीट तो जाएंगे ना। तो कह रहे गठबंधन का चेहरा भी नहीं है, तो कैसे जीत जाते? नहीं, ऐसा नहीं है, चेहरा क्यों नहीं है। जितने बड़ी पार्टियां मिली है तो अब देखो यूपी में जातवादी चलती है। आप देखो होंगे सपा का सीट अच्छी आई है, जातवादी की बात है कि अयोध्या से हार गई बीजेपी। ये तो मुझे नहीं पता और हारी है कि नहीं हारी। अयोध्या से हार गई है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो चुनाव लड़ रही थी, आज वही बीजेपी यूपी में बुरा हाल है। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो यूपी में है अब सपा वहाँ पे मजबूत पार्टी है एक,
ठीक है। और अखिलेश ने उस टाइम पे काम अच्छा किया था अपने राज्य में, जब भी उसका सीएम था। लेकिन तो पिछली बार जिस बहुमत से जीती थी उस बहुमत से इस बार नहीं जीती। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि जो बहुमत से है, लेकिन कुछ चीज़ें बीजेपी में गलत भी है, जैसे ईडी का छापा पड़ना, ये सारे करना। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में सारे शरीफ ही नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें है ही। और जातिवादी तो यूपी बिहार में देखो जातिवादी बहुत चलता है। बीजेपी ने इस बार जो दावे किए थे कि वो 400 पार करेंगे, लेकिन 300 पार भी नहीं हो पाए, क्या कारण लग रहा है? कारण क्या, अपने अपने कर्तव्य होती है, जो जैसा कर्तव्य होता है करते हैं लोग, वैसे होता है उनके साथ। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। बीजेपी से खुश नहीं थे आप? मैं तो सबसे खुश हूँ। सबसे कैसे खुश हैं? खुश इसलिए हूँ कि बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते या कोई जीते, हमें खाने के लिए तो देगा नहीं। कोई पार्टी देगा ही नहीं। ये पसीना किस लिए हो रहा है, मेहनत करने से हो रहा है ना, हमें तो देगा नहीं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी नेता नहीं देगा। मैम पहली बात जो है उसको ना यूपी से बड़ा झटका लगा। यूपी से तो बड़ा यूपी से इसलिए झटका लगा मैम क्योंकि ये अहंकार की सरकार था, ये अहंकार बहुत कर रहा था। अहंकारी हो गई थी बीजेपी। अब अपने आपको अहंकारी तो हो ही गया था ना। अहंकारी नहीं होता मैम तो जरूर वो अपने और 400 पार जरूर करता। उनने कह दिया, एक अफवाह कह दिया कि 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार करने के लिए तो मेहनत करना चाहिए, काम होना चाहिए। बेरोजगारी था, बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था। और दूसरी बात, युवाओं के पास नौकरी नहीं था। युवाओं के पास नौकरी भी तो होना चाहिए ना मैम। जब तक नौकरी नहीं हो, किसानों को पहले ले लो, किसानों को यूपी में योगी सरकार को गौशाला बनाया है, तो उसमें गौशाला में गाय माता को ले आके रखना चाहिए, उसमें रखना चाहिए। उस खुले स्थान को ऐसे छोड़ दिया है कि किसानों को अपना अनाज लाने में बड़ी दिक्कत हो रहा था। किसान ने उसको नकार दिया। मेहनत किसान से होता है, सरकार वहाँ किसान ने नकार दिया मैम। इस बार दिल्ली में क्लीन स्वीप आया, इस बार दिल्ली में 7 सीटें आई है बीजेपी की, तो लग रहा है दिल्ली ने बचा लिया। दिल्ली में बचा लिया मैम। इसने दिल्ली में बचाने का कारण ये है कि केजरीवाल को अगर जो अंदर नहीं करता तो दिल्ली में भी नहीं बचा सकता था। ये कारण कुछ नहीं है जी, पब्लिक की सोच है। क्या पब्लिक की सोच? देखो जी, कोई कुछ इस बार इतनी बहुमत से, इस बार जितने कॉन्फिडेंस में बीजेपी थी कि 400 पार तो होके रहेगा, लेकिन 300 पार भी नहीं हुआ। देखो जी, हम एक उम्मीद लगाते हैं, वो उम्मीद पे सामने वाला खरा हुई है। पब्लिक के आज में तक किसको कितना देना है, अब पब्लिक ने नहीं दिया तो मोदी जी क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत अहंकारी हो गए थे बीजेपी पार्टी। ऐसा अहंकार कुछ नहीं होता कि अगर पब्लिक की अपनी डिमांड, मतलब उनकी क्या परेशानियाँ अंदर से पता होता है कि क्या में क्या परेशान है, क्या परेशान नहीं है। तो लालची है, हाँ, बेसिकली पब्लिक लालची है। लालची क्यों है कि भाई ये बेनिफिट है, ये चाहिए हमें, ये चाहिए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं थी इसमें। सबसे बड़ा झटका जो है बीजेपी को यूपी से मिला है, अयोध्या से इस बार हार गई, क्या बोलेंगे? ये सोचने वाली बात है। दिल्ली में 7 सीट जीत गई, लग रहा है दिल्ली वालों ने बचा लिया। क्या बचा ली दिल्ली वालों ने? दिल्ली पहले भी 7 सीट थी, पहले लग रहा था कि मुश्किल है। नहीं, 5 सीट या 1 सीट का था खाली खतरा। मैं ये क्या ना कन्हैया जी की, हाँ, वो सीट खाली, वो भी निकल के क्लियर हो गई। हाँ जी। सर आपका नाम? सतीश नैन है, कहाँ से? गांव बसी, खेकड़ा, जिला बागपत। इस बार यूपी से बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। गुंडा राज चाहिए, अखिलेश की सरकार आ रही है, उधर अखिलेश जीता है इसलिए उसे सपोर्ट कर रहे हैं। गुंडा राज चाहिए उधर यूपी में। हमें नहीं चाहिए, हमें तो मोदी जी चाहिए। पर वहाँ के जो से इस बार बीजेपी तो वो उधर मैं बता रहा ना, यूपी में गुंडा राज चाहिए। गुंडा राज खत्म कर रखा है उन्होंने, योगी जी ने। राम मंदिर जो सबसे बड़ा मुद्दा लेके वो चल रहे थे, लेकिन अयोध्या से इस बार राम मंदिर से कोई वो नहीं मानना हिंदू ने, जो देनी थी वो राम मंदिर को लेके नहीं, मंदिर से कोई वोट नहीं हुआ। किस मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? हमने तो कोई पहले का राशन दे रहा है, सारी चीज़ दे रहा है, किसानों की सब्सिडी जा रही है, पैसे आ रहे हैं खाते में, हर चीज़ दे रहा है, रोड बन रहे हैं, रोजगार भी दे रहा। क्या नहीं, इस बार हैरानी तो आपको हुई होगी। हैरानी तो हमें यह है कि अपने यूपी में जब हमें गुंडा राज चाहिए तो उधर से क्या होगा। किसान जिंदाबाद है। अगर मोदी जी नहीं आए तो किसान नहीं बचेगा। किसान के ऊपर ये अपना पूरा वर्ल्ड चलता है। एक बात बताइए, इस बार 400 पार तो सबका काम ये है। 400 क्या 300 पार भी नहीं हो पाया क्या? तो क्या पता किसकी क्या मर्जी है, क्या चाल है, क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या नहीं। आपको क्या लगता है? मेरे को तो मोदी जी चाहिए वापिस। मेरे को नहीं, देश को। क्यों चाहिए मोदी जी, क्यों चाहिए? सच्चाई के साथ है। और उन मोदी जी को एक बात बताओ मैडम, मोदी जी को क्या करना है? अपने बेटे, न तो उनके बेटा न कोई बेटी, एक मिसेज है, एक उनकी माता है, उनके भाई परचून की दुकान जैसे फूलों की और की करते हैं। परिवार को अब राजनीति से कैसे जोड़ें? हाँ,
तो उनको क्या करना है? वो देश बचाने के लिए कर रहे हैं मोदी जी, देश बचाने के लिए कर रहे हैं ना। अपने कितने पहले शहीद हुए थे फौजी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कितने शहीद हुए, अब कोई शहीद का सुना नाम? तो आज के इलेक्शन के नतीजे आपने देख लिए होंगे। उन नतीजों को लेकर आज हम लोगों के बीच आए उनकी राय जाने कि आखिर बीजेपी 400 के 300 क्यों नहीं पार कर पाई। ये हमने आज लोगों से जाना। लोगों का सबने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों का कहना है कि बंधन जो था वो मजबूत था, शायद इसलिए बीजेपी इस बार 400 पार नहीं कर पाई, या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी अहंकार वो इन नतीजों के बाद ज़रूर टूट गया होगा और शायद अब जाके वो जो है से काम करेगी। अब आपको क्या लगता है कि क्यों बीजेपी 400 पार क्यों? कमेंट करो ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।